हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन हो गए, क्लास नहीं आई है, या फिर ऐसे कह सकते हैं नंबर सिस्टम को चलते बहुत दिन हो गए। तो ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये, पॉलिनोमियल्स। मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है। तो ये इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो क्या लगता है, कभी पढ़ा है, कभी सुना है, कभी देखा है? अगर आपको याद हो तो हमने क्लास सेवेंथ में चैप्टर किया था एक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। कौन सा चैप्टर किया था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर से ही पॉलिनोमियल चैप्टर निकल के आया है। जैसे जैसे हम हायर क्लास में जाते जाएंगे, क्या होगा, एक एक टर्म पे चैप्टर आ जाएंगे। तो वहाँ हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक चैप्टर किया था। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, उसी में एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन होता है, उसका नाम होता है पॉलिनोमियल। तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कैसे रहेगा, ज़रा वो देख लो आप। सबसे पहले मैं आपको दूंगी इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, क्या बताया जाएगा आपको कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि क्या एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स होते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे मैम वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, तो ये भी मैं आपको डिस्कस करूँगी। इधर मैंने अपनी क्लास सेवेंथ की वीडियो में डिस्कस कर रखा है, बट स्टिल मैं आपको फिर भी दोबारा यहाँ रिवाइज करा दूंगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स, या सिंगल एक ही टाइप पॉलिनोमियल बस ख़त्म। क्या मतलब है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फिर डिग्री का मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि डिग्री अगर हमें पता चल जाए तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। फिर हम क्या देखेंगे कि ज़ीरोज़ कैसे निकालें। फिर हम फैक्टर करना देखेंगे, फिर हम डिवीजन सीखेंगे, फिर हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत लेटर स्टेज में आएगा। सबसे पहले आप इस पे इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या समझना ज़रूरी है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, जो चीज़ वेरी करती है। जैसे टाइम है, घड़ी में जो टाइम है वो फिक्स रहता है क्या? नहीं रहता, वो क्या करता है, वेरी करता है। तो ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, वेरिएबल। मतलब ये कोई भी चीज़ जो फिक्स ना रहे, वो चलती रहे निरंतर, तो उसको हम क्या कह देते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल को कैसे दिखाएं, कैसे रिप्रेजेंट करें, तो आप उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्मॉल ABC, या फिर XYZ, कुछ भी लिखा दिखा सकते हो। तो ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का आपका जो है तरीका है। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट इज़ नथिंग। ये 3 है, 4 है, 5 है, इनकी वैल्यू हमेशा चेंज थोड़ी ना होगी, जो है वही रहेगी। जब मैं क्लास में सबसे पहली बार जब मैंने अलजेब्रा पढ़ा, तो मुझे पता है क्या कन्फ्यूज़न हुआ, कि आप कह रहे हो कि वेरिएबल ये है, कांस्टेंट ये, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। पर जैसे घड़ी में टाइम कभी 12 दिखता है, कभी 1 दिखता है, कभी 2 दिखता है, तो ये चेंज हो तो रहा है। ऐसे चेंज नहीं, चेंज क्या हो रहा है, ध्यान दो, चेंज नंबर हो रहा है, लेकिन वो चीज़ क्या है, टाइम। चेंज क्या हो रहा है, टाइम। कभी टाइम 12 था, कभी 1 था, कभी 2 था, टाइम चेंज हो रहा है। ये नंबर वहीं के वहीं है, ये कभी चेंज नहीं होते। इसीलिए नंबरों को तो कह दिया जाता है कांस्टेंट, और टाइम को कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स को। नहीं, पहले हम आपको बताएंगे एल्जेब्रिक, जैसे कांस्टेंट्स का। और एग्जांपल जैसे 3x है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बना जिसमें वेरिएबल है और एक ही कांस्टेंट है। तो 3 इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट, और x इसमें क्या हो गया, वेरिएबल। जैसे 3a है, तो 3a में a क्या हो गया, वेरिएबल, और 3 क्या हो गया, कांस्टेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बचपन वाली डेफिनेशन पे चलते हैं कि क्या होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। समझ में आया। एंड फिर उसके बाद वो किसी भी ऑपरेशन से जुड़े हों। चलो चेक करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताती हूँ। हमने क्या लिया, कांस्टेंट और वेरिएबल्स उसमें होने चाहिए, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, फिर वो किसी भी ऑपरेशन से कनेक्टेड होने चाहिए, तो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो इनमें सब में प्लस लग रहा है। ठीक है, और उसमें कांस्टेंट टर्म भी होनी चाहिए। तो ये हमारी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। इसको देखें जरा, 3x² प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 2, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, मैं और बनाऊँ, ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या नहीं है। तो इसमें वेरिएबल्स हैं,
ऑपरेशन है बट कांस्टेंट मिसिंग है, तो कांस्टेंट तो जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं करना। तो अब हमारी अगली क्लास किस पे बेस्ड है, अगली क्लास क्या मतलब आगे का जो हमारा सिनेरियो रहेगा वो हमारा पॉलिनोमियल्स पे बेसिकली बेस्ड है। तो पॉलिनोमियल्स इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब पूरी जो मैथमेटिक्स है वो टिकी हुई तो किस पे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे। आप ये कह सकते हो कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इट इज़ अ बिग सर्कल, क्या कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, जिसमें छोटे 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 मेंढक रहते हैं, और उन छोटे छोटे मेंढकों को हमने क्या दिया, क्या, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल्स है एक तरह का वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन हमने उसमें कंडीशन रख दी कि इसमें ये चीज़ होगी तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब वो चीज़ क्या होंगी, तो वो चीज़ ये होंगी कि जो वेरिएबल है अगर उस वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब या तो उस वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो या तो उस वेरिएबल की पावर जीरो होगी तो वो पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखें ज़रा, ये एक वेरिएबल है, इसमें x, इसमें भी x है, इसमें पावर कितनी है 2, इसमें पावर कितनी है 1, ठीक है। तो ये पावर कैसी है, पॉजिटिव है यानी कि नॉन नेगेटिव है। ये वाला देखें ज़रा, 7x² 3x 5, इसमें x की पावर कैसी है 2 विच इज़ नॉन नेगेटिव, ठीक है। -3x की पावर कैसी है 1, नॉन नेगेटिव। इस वाले माइनस को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग चीज़ है, ये हम आपको समझाते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये सही है। अब जरा देखें ये वाला क्वेश्चन, हम ऐसे कर देते हैं इसको। अब बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है, जी नहीं, क्योंकि इसमें इस वेरिएबल x की पावर हाफ है जो कि इंटीजर नहीं है। इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती थी, इंटीजर चाहिए थे इसको पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर जीरो हो। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो 1 2 3 4 ऐसे होते हैं वो होते हैं इंटीजर। तो ये तो रैशनल नंबर है या फ्रैक्शन कह सकते हो आप इसको, तो ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है। मैं आपको और एग्जांपल्स कराऊंगी जिसमें हम डिफाइन वो करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। चलो ठीक है। अब आप ऑपरेशन से क्या समझ रहे थे कि ये चार तरह के ऑपरेशन। अब आप अगर इस x² को देखो तो ये कुछ ऐसे ही बना होगा x×x करके, है ना। अब -3x को देखें तो ये ऐसे बना होगा -3 × x, ठीक है। तो ये भी एक ऑपरेशन है लेकिन ये इसके टर्म्स के बीच का ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, इस कांस्टेंट का स्पेशल नाम है विच इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट, और ये कोफिशिएंट किसका हो जाएगा, इसका x का। तो कांस्टेंट ही है लेकिन नाम बदल गया बस, क्योंकि टर्म का कांस्टेंट है तो टर्म के कांस्टेंट का नाम क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट। तो आपसे कोई पूछे कि ये पूरा तो क्या हो गया, चलो हम ट्री बनाते हैं एक। ये पूरा तो आपका क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होती हैं आपकी, टर्म्स। टर्म्स होती हैं, टर्म्स किससे कनेक्टेड रहती हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से जो कि प्लस माइनस वाले होते हैं। फिर ये जो टर्म्स हैं उसमें भी क्या होते हैं आपके, कोफिशिएंट होती है, ठीक है। और जो पावर होती है किसकी, टर्म्स की जो पावर होती है उनको क्या कह देते हैं, डिग्री भी कह देते हैं। क्लियर है, कोफिशिएंट समझ में आ गया, ठीक है भैया। तो आप मुझे बताओ इसमें इसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें x² का कोफिशिएंट होगा 7। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गए पॉलिनोमियल्स। तो क्या ये कहना सही होगा, इस वेन डायग्राम से देखो ये कहना सही होगा कि ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। थिंक अबाउट इट, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, क्या ये कहना सही होगा या ये कहना सही होगा ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बात कहना सही होगी, ऑब्वियसली ये, क्योंकि ये एक बिग पूल है, इस बुक पूल में पॉलिनोमियल्स एक छोटा पूल है। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो पहली कंडीशन तो यही है कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने चाहिए, तभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताओ, जैसे ये है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं।
ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो आप ध्यान रखना एग्जाम में इस टाइप के जो स्टेटमेंट बन के ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो थिंक पहले जो भी उसने स्टेटमेंट दिया ना उसको आप मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करो, फिर आप देखो उसका सॉल्यूशन कितना ज़बरदस्त ईजी हो जाएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लिया और हमें पता चल गया कि पॉलिनोमियल्स जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होती हैं, हमें पता चल गया टर्म्स क्या होती हैं। फिर हमने कोफिशिएंट्स भी देख लिया, कोफिशिएंट बिल्कुल समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, अगर हमको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने एक एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा था। अगर ये 1/a इसका मतलब क्या है, a⁻⁻1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये x है एक टर्म, दूसरी टर्म फिर ऑपरेटर, फिर दूसरी टर्म 1/x है, तो 1/x को हम x⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। पॉलिनोमियल होने के लिए हम दो कंडीशन लेके चलते हैं कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन जो भी पावर है वेरिएबल की दैट मस्ट बी पॉजिटिव। तो क्या ये वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है? नहीं। तो ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं। दूसरा देखते हैं, √x-3, तो ये x की पावर हाफ -3। तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या सभी वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, ये एक इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम चेक करते हैं तीसरा केस, x² + 3x + 2, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। अब हम चेक करेंगे क्या इसमें सभी वेरिएबल्स की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है? बिल्कुल। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, और जिस पे कुछ भी पावर नहीं होती उसको हम पावर 0 मान लिया करते हैं। तो अगर आपको ये वाली कल की क्लास से प्रॉपर्टी याद हो, किसी की भी पावर 0 1 हो जाती है तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और इसमें सारी पावर्स पॉजिटिव हैं, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये देखें, ये x की पावर कितनी कैरी कर रहा है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सब हैं। अब हम पावरों पे बात करेंगे, तो ये x की पावर क्या पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं, ये एक फ्रैक्शन है। अगर ये एक फ्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा, ये नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब ये देखते हैं √2x और √3x। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म है √2 और √3, ये x के ऊपर रूट नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। कांस्टेंट टर्म्स तो कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, प्लस साथ में जो x की यानी कि वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल बनता है। ये वाला केस देखो, दिखने में लगेगा कि अरे ये तो पावर फ्रैक्शन में आ गई, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, अभी रुकना है। जब तक आप मैथ्स में लास्ट तक नहीं पहुंच जाओ, यानी आप कहाँ पर हो, कहाँ आपको जाना है, तब तक आपको ये नहीं सोचना कि ये तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ध्यान से देखो, हमने एक रूल पढ़ा था कल की क्लास में, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यानी कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाया करेंगी यहाँ पे। तो जैसे ही ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, साथ में सभी वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव भी है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब ज़रा ये देखें, ये क्या हो जाएगा, x+2 की पावर नेगेटिव बनती है। अगर नेगेटिव बन जाती है तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसको देखो ज़रा, ये x-1 है, ये x+3 है, ये x की पावर -1 है, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन जो वेरिएबल की पावर है दैट इज़ नेगेटिव, तो ये मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया आपको पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल है या नहीं? इतना समझ में आना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। आपको वो भी समझ में आ गया कि सारे पॉलिनोमियल्स जो हैं एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होते हैं नहीं होते हैं, जो भी है। अब हम तीसरी चीज़ क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ये ध्यान से सोचो आप, पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपको लगे कि क्लास बोरिंग हो रही है या टफ़ हो रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल सोचो ज़रा, क्या 2 आपके दिमाग में सिर्फ मैंने 2 लिख दिया और मैं क्या पूछूं, ये 2 क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है?
आप सोचोगे कि यार 2 कैसे हो सकता है यार, इसमें तो वेरिएबल नहीं है, ना ऑपरेशन है, ना कुछ है, ये कैसे पॉलिनोमियल हो जाएगा। बिल्कुल गलत। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है प्लस साथ में एक पॉलिनोमियल भी है। अब इस चीज़ को कैसे प्रूव करोगे आप? इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, 2 इंटू एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 तो 1 होती है, और तो हमारा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि, या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, तो इसमें कॉन्स्टेंट्स आ गए, इसमें वेरिएबल्स आ गए, इसमें ऑपरेटर आ गए, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, साथ में जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव या 0 है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाता है। तो इसीलिए जो 2 है, -5 है, 3 है, 4 है, 8 है, कुछ भी है, यानी कि इंटीजर है, अगर वो इंटीजर भी नहीं है, मान लो हाफ, कुछ भी है, वो नंबर है ना, तो वो पॉलिनोमियल है। और उस पॉलिनोमियल को आप कह दोगे, या तो ज़ीरो पॉलिनोमियल आप कहोगे, या आप उसको कहोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहोगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे, दे देगा कि 2 क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो सोचेगा इसमें तो ना वेरिएबल है ना कांस्टेंट है, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है, ये गलत है। तो लेकिन ये सोच गलत है, ये सब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अब अगला जो होगा टॉपिक हमारा, वो हम क्या पढ़ेंगे, सोचो। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि ये जो डिग्री के बारे में जानते हैं। डिग्री क्या होती है? ये डिग्री क्लास 7 में भी हमने बहुत अच्छे से करी है, पर कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं, फिर से डिस्कस करते हैं। तो हमने लेट्स से एग्जांपल लिया x² + 5x ही ले लिया, चलो सपोज। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। अब आप सोचो, यहाँ पे पावर कितनी है? 2, यहाँ पे पावर कितनी है? 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब जैसे मैं लिखूँ x³ + 2x² + 3x - 8। अब इसमें इस वेरिएबल की पावर 3, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 0 मान सकते हैं ना, 8x की पावर 0। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी आपके पास जो है 3। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम कुछ, मैं तुम्हें नाम बताती हूँ पहले, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी उनके काम। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका? एक तरह से जो है ये पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल विद सिंगल वेरिएबल, तो आइए हाईएस्ट डिग्री क्या होगी उसकी? 1। आया समझ में? डिग्री तो 1 हो जाएगी, और वेरिएबल भी 1। अभी सिंगल वेरिएबल वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है? पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल्स। तो जैसे आपका 2x + 3 मान लो, तो इसमें डिग्री कितनी है? 1। तो जब डिग्री 1 होती है वो पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा? लीनियर। अब हम पढ़े क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सोचो डिग्री क्या होनी चाहिए? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी डिग्री? 2। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये x² + bx + c, जैसे 3x² + 5x + 5। जैसे ये, इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है? 2। इसमें वेरिएबल की पावर है जो कितनी है? 1। तो हाईएस्ट जो पावर है वो 2 होती है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। इसीलिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है? अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको याद है लास्ट क्लास में अपन ने, मतलब क्लास 7 में पढ़े थे, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल। तो आप सोचो कि पॉली मतलब बहुत सारे, ट्राई मतलब 3, बाय मतलब 2, यानी कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अगर 2 टर्म्स हैं तो वो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। और अगर उसमें कितनी टर्म्स हो गई? 3, तो वो ट्राइनोमियल। और उसमें मल्टीपल टर्म्स हैं, मतलब नंबर n नंबर ऑफ या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक?
अगर मैं तुमसे डिस्कस करूँ पॉलिनोमियल का भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है, तो एक जनरल फॉर्म हो सकता है पॉलिनोमियल का। देखते क्या होता है वो। देखो क्या हो सकता है वो जनरल फॉर्म, वो देखो यहाँ से करते हैं। पॉलिनोमियल का एक तरीका है, या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है, और या लिखो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो जैसे a0 x0, a1 x1, a2 x2, a3 x3 डॉट 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 an xn, an minus 1 xn minus 1, n is the highest power of this polynomial, तो n एक तरह से इसकी डिग्री भी हो जाएगी। और a0, a1, a2 अप टू an आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। x0, x1, x2 ये सब क्या हो गए आपके एक तरह से जो है वेरिएबल्स। तो आप ध्यान दो a0, a1, a2, a3 ये कुछ भी कॉन्स्टेंट्स हैं, और x की पावर कहाँ से शुरू हुई, 0 से, 0 1 2 3 4 अप टू n तक गई। तो ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है किसका, पॉलिनोमियल का। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं 4x की पावर 5 से, ठीक है, फिर इसमें से 4 वाला टर्म हटा देते हैं, फिर हम ले लेते हैं 3x क्यूब, फिर हम ले लेते हैं 2x, और फिर ले लेते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, अगर आपको गिवन कर दिया कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाओ, इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाओ, तो दो तरीके हैं, तो असेंडिंग से शुरू करो या डिसेंडिंग से। तो हम शुरू करते हैं इसको डिसेंडिंग से। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी दिखाई दे रही है, 5, तो डिसेंडिंग 5 लिख ली। इसके बाद कौन सी होनी चाहिए, पावर 4 होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 इंटू एक्स की पावर 4, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला है, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पावर 3 वाला लिख लिया, पावर 2 वाला नहीं है तो पावर 2 वाला भी ऐसे ही लिख दिया, फिर पावर 1 वाला लिख दिया, और फिर नॉर्मल एक कांस्टेंट टर्म लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद ये क्या हो गया आपका, a0, a1, a2, a3, a4 हो गया। तो a0 की वैल्यू 4, a1 की वैल्यू 0, a2 की वैल्यू -3, a3 की वैल्यू, समझ में आया, सॉरी, क्योंकि अगर हमने इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा है तो हम ऐसे करेंगे, a2 x2, a1 x1 प्लस c, यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो a5 की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 4, a4 की वैल्यू 0, a3 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू 0, और a1 की वैल्यू 2। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी आई थिंक आज। देखें क्या क्या सीखा आज हमने। तो आज की क्लास में हमने सीखा कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपको आता ही था, तो ये कॉन्सेप्ट आपका जस्ट ब्रश अप हो गया। फिर हमने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा जिसका नाम होता है क्या, पॉलीनोमियल्स। क्या होता है, पॉलीनोमियल्स, ठीक है। फिर पॉलीनोमियल्स की डेफिनेशन आप लोगों ने देख ली। फिर पॉलीनोमियल्स में आपने बाइफर्केशन कर लिया कि है या नहीं है। फिर उसके बाद डिग्री सीख लिया आपने, लीनियर पॉलिनोमियल सीख लिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल सीख लिया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी सीख लिया, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी आइडेंटिफाई करके आपने बता दिया कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ट्राइनोमियल है, या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। उसके बाद हमने सीखी जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा थ्योरी पार्ट हो गया। अब आपका मन कर रहा होगा कि कुछ प्रैक्टिकल हो जाए तो हमें मज़ा आए, ठीक है। प्रैक्टिकल में मैंने आपको दो चीज़ सिखा दी कि जनरल फॉर्म अगर लिखने आ जाए पेपर में तो आप कैसे लिख सकते हो, और दूसरी चीज़ अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है या ये नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगी, एक्सरसाइज लेके आऊँगी, फिर उसमें एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में सीखे। तो आपके जो भी डाउट्स हैं या कुछ भी है तो वो उसमें कवर हो जाएंगे, और फिर जब आपको लगेगा क्या दिक्कत है तब आप दोबारा इस क्लास को देखना, तो आपको और अच्छे से क्लास समझ में आएगी, ठीक है। तो कोई डाउट हो या कुछ हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।